गुड आफ्टरनून गाइस। कुछ दोस्तों का एक कंसर्न है, चाहे समझ लो कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उसे सॉल्व करने के लिए मैं एनवाईएस के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। तो ये जानना है कि एनवाईएस पे आउट में स्कैमर है या पे आउट देता है या नहीं देता है या स्कैम करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, मैं उसका सॉल्यूशन आंसर मतलब टोटल आंसर देने आया हूँ। आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है, पे आउट कैसे निकालना, ये सब कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये जानकारी दूंगा कि किसका केवाईसी होने के बाद मतलब पे आउट निकालते टाइम केवाईसी होना ज़रूरी है या नहीं है। तो जैसा कि मैं एनवाईएस टीम्स के तरफ से बात किया हूँ, तो उनका कहना है कि पे आउट निकालते समय केवाईसी होने का ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे मेरे साथी दोस्त लोग हैं जो यूट्यूब पे फैमिली है, उन लोगों का कंसर्न है कि भैया पे आउट तो किए थे लेकिन रिजेक्ट हो गया। तो मैं उन सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट नहीं हुआ है, तुम गलत हो। अब बोलोगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर ही क्यों क्वेश्चन मार्क उठाया तो मैं बताना चाहता हूँ गलती तुम्हारे में है। जब एनवाईएस ने 5 के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट गिव अवे कर रहा था, तो बहुत सारे दोस्त ऐसे थे कि वो 2-2 3-3 ईमेल आईडी से क्लेम कर दिया ऑफ़र। तो हुआ क्या कि एक ही आदमी को 2 या 3 आईडी मिल गया। अब इसके वजह से हुआ क्या कि आपने तो पता नहीं, आपने दो हो सकता है, आपने 2-5 हज़ार के अकाउंट में ट्रेड किया हो और आपका वो ब्रीच हो गया हो। तीसरा अकाउंट में आपने ट्रेड किया और आपने पास किया और पैसा पे आउट करने गए, पे आउट भी दिखा, लेकिन जब पे आउट आने की बारी आया तो रिजेक्ट कर दिया गया। आपने अपना मेल चेक नहीं किया। तो अगर आप चेक करोगे तभी पता चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो मैं जानकारी देता हूँ कि ये जो पे आउट रिजेक्ट होता है ना, या फिर आपने मल्टीपल अकाउंट एनवाईएस का ले रखा होगा अलग अलग मेल आईडी से, जिसके वजह से आपके साथ स्कैम हो रहा है। तो आप ऐसा ना करते तो हो सकता है किसी और व्यूअर को मिलता है अकाउंट। आप ही अकेले अगर 3-4 अकाउंट ले लिए, जिसके वो तो एनवाईएस के टीम के पास तो जानकारी पता चल गया ना कि आपके नाम से 3 अकाउंट लिया गया है। अब बोलोगे कि उसको कैसे पता? भाई तुम्हारा एक ही मोबाइल है, अपने ही मोबाइल से लॉगिन किए हो ना, तो तुम्हारा आईपी एड्रेस तो चला गया तीनों तीनों मोबाइल का। तीनों तीनों आईडी का आईपी एड्रेस सेम मिला। उसने देख लिया कि तुमने ये रूल नहीं है, बट तुमने मतलब क्या बोलते हो, किसी और को देने के बजाय तुमने ही तीनों ले लिया, जिसके वजह से तुम्हारा पे आउट भी डिनाई हुआ, तुम्हारा मेहनत भी चला गया। अब बोलोगे कि एनवाईएस स्कैमर है, तो नहीं भाई, मैं तो बता रहा हूँ रूल है। जिस जिस तरह से उसने बताया था लॉन्चिंग के टाइम पे कि मैं किसी को रूल नहीं दूंगा, मैं फ्रीली ट्रेड कराऊँ, बस वो फेज़ 1 फेज़ 2 में फ्री करवाता है। जब फंडेड होता है तो फंडेड में भाई रूल है। फंडेड विदाउट रूल वो नहीं दे रहा है, चाहे वो आप 2 स्टेप अकाउंट हो, चाहे इसका फ्लैश हो, चाहे फ्यूचर हो या इंस्टेंट हो, सब में रूल है रूल इतना तगड़ा है। ये जो आप देख पा रहे हो एनवाईएस का चैलेंज अकाउंट 10K फ्लैश अकाउंट, इसमें जो 4% डेली ड्रॉडाउन है ना भाई, आप सिंगल ट्रेड में $100 से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते हो। और सेम ट्रेडिंग आइडिया का मतलब है कि आपने सेलिंग किया और 3 बार सेलिंग में आपने $80-80 का नुकसान, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, $80-80 का तुमने नुकसान कर दिया, तो ओवरऑल तुम्हारा $240 हो गया ना। तो तुमने सेम ट्रेड आइडिया में 2% का रिस्क ले लिया, तुम्हारा अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाएगा। 5 के अकाउंट में भी सेम रूल है। इसमें बोला गया है कि डेली ड्रॉडाउन तुम्हारा 150 है और सिंगल ड्रॉडाउन $50 का है। तुम्हारा सेम आइडिया में $50 नहीं होना चाहिए। अगर $50 का लॉस लग गया, मान लो तुमने एक बार ट्रेड लिया, $20 का नुकसान हुआ, दूसरे बार ट्रेड किया फिर से $20 का नुकसान हुआ, और तीसरे बार ट्रेड किया फिर से $20 का नुकसान हुआ। 3 अलग अलग ट्रेड में से, और वो भी तुम्हारा तीनों अगर बाइंग में ही है और तुमने $60 का नुकसान किया, तो तुम्हारा अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाएगा। ये सारे रूल हैं जो अकाउंट ब्रीच होने के बाद पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो जब ब्रीच होता है तो मेल करता है कि क्यों आपका ब्रीच हुआ। तो ये सब चीज़ें जानना है। और रहा पे आउट का बात, तो मैं भाई दिखा सकता हूँ कि देखो मैंने ये पे आउट 2 बार लिया, एक बार ये $80 का, अब फिर एक बार ये $80 का, मैंने 2 पे आउट निकाला। मुझे तो मेरा पे आउट में कभी डिनाई नहीं किया और सबसे फास्ट पे आउट दिया।
तो मैं, और ये ऐसा नहीं कि ये मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ कि कोई मुझे पैसा दे दिया। भाई मेरा चैनल ही उतना बड़ा नहीं है, तो मुझे पेड करने के लिए वो पैसा क्यों देगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग जानते हो, आपने NYS के साथ गैम्बलिंग नहीं किया है, आपने NYS के साथ गैम्बलिंग नहीं किया इन द सेंस कि आपने एक ही आईडी से सिर्फ अपना अकाउंट लिया है, तो वो आपको पे आउट देगा, चाहे आपका KYC हो ना हो। तो जितने भी दोस्त लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ये स्कैमर है, ये पे आउट नहीं देता है, तो मैं उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूँ। आई होप कि तुम लोग अब समझ चुके होगे कि जिसका पे आउट डिनाई हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, उसको तो खुद खास करके पता चल गया होगा कि आपका पे आउट क्यों डिनाई हुआ। जिसका अकाउंट ब्रीच हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, उसको भी पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ये जानकारी दे दी है कि आपका अकाउंट ब्रीच कैसे होता है। चलो, थैंक यू। और जितने नए लोग हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो यार, तभी तो मैं लाइव आ पाऊँगा। 50 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे।